एक्वेरियस, लेट्स सी कि 19 जुलाई 2023 से लेके 25 जुलाई 2023 आपके लिए कैसी रहने वाली है। वैसे तो ये एक वीकली रीडिंग है, बट पूरे 7 डेज नहीं है इसमें, तो हम डेट वाइज ही जो है टाइम लेके चलेंगे, क्योंकि 18 जुलाई तक की रीडिंग आपकी ऑलमोस्ट पोस्ट है चैनल पे। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे देख लो, आप समझ लो कि वैसा कुछ हुआ नहीं हुआ, क्या एनर्जीज रही आपकी पास्ट में। हालांकि पास्ट है, ठीक है, जाने देते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, आपको कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए एक्वेरियस। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे आपकी सिचुएशन क्या रहेंगी 19 से 25 जुलाई के बीच में। ओके, वाह, वी हैव ब्लेस्ड। हमेशा आता है ब्लेस्ड का कार्ड पिछली बार भी था, पता नहीं, हमेशा ही आता है, कितना ही शफल करके निकालें। वी हैव टाइम टू गो। चॉप वुड, ठीक है। यहाँ पे जितने क्वेरियस रीडिंग को देख रहे हैं ना, मैं एक चीज बता दूं कि थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा, है ना, क्योंकि मैंने कल न्यू मून की एनर्जीज भी निकाली थी एक्वेरियस, तो वहाँ पे भी मुझे वो स्ट्रगल, वो एक अपोजिट फोर्स वर्क करता हुआ दिखा था। तो जब हम अच्छी चीज़ें डायरेक्ट बोलते हैं, तो अगर कोई परेशानियाँ आने वाली हैं तो भी हमको डायरेक्ट उस चीज़ को रखना चाहिए। तो मैं आपसे बिल्कुल फ्रेंकली डायरेक्ट बात करूँगी, और मुझे बहुत खुशी है कि जब न्यू मून का भी पोस्ट मैंने डाला है, और मैं कोई ऐसे झूठी वो टैगलाइंस नहीं देती कि लोग देखें, तो मैंने एक्चुअली में जो मुझे मिला, जो मुझे टैगलाइन उस समय हिट की, मैंने वही लिखी। और फिर भी लोगों ने वीडियो को देखा, फिर भी लोगों ने उसको पसंद किया, एग्री भी किया कि हाँ ऐसा ही चल रहा है। तो आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट यहाँ हम वो लोग हैं जो सच कह सकते हैं और सच सुन सकते हैं, जिन्हें दिखावा और झूठ में नहीं जीना। तो अब क्योंकि न्यू मून की एनर्जी 15 डेज की थी, यहाँ मैं 5 डेज की निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे भी बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं आ रहा है। चॉप वुड आ रहा है, टाइम टू गो आ रहा है। लेकिन एक चीज जो हमेशा की तरह सही है, जो हमेशा होती है, वो है ब्लेस्ड। समय, सिचुएशन, परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, अच्छी भी आएंगी, बुरी भी आएंगी। हम हर समय आपके लिए अच्छा पॉजिटिव नहीं हो सकता, लेकिन आप ब्लेस्ड हो, आप पे यूनिवर्स का फोकस है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप निकल जाओगे उस सिचुएशन से। और मैं इस रीडिंग में आपको यही बताऊंगी कि कैसे आप उस चीज से निकल सकते हो, क्या करना सही है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि मेरी रीडिंग्स ना गाइडेंस ज्यादा हो जाती है, प्रिडिक्शन कम हो जाती है। प्रिडिक्शन तो इज लाइक कि हाँ टफ टाइम है, अब क्या करें उस टफ टाइम का, तो वो गाइडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए टफ टाइम कितना ही आ जाए, अगर वो स्ट्रांग है, सही तरीके से लेते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि टफ भी था कुछ, है ना। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले तो यहाँ ब्लेस्ड का कार्ड है नंबर 22 आप में से काफी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियस। 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या मे बी 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, 2222 आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिख रहा हो प्रेजेंट सिचुएशन में। तो पास्ट में कुछ अच्छा मोमेंट था आपकी लाइफ में, ठीक है। अब क्या अच्छा था वो मैं बता रही हूँ कि जिस चीज को प्रेजेंट में लेट गो करना है ना, जो प्रेजेंट में अच्छी चीजें नहीं है ना, जो आपको समझ में नहीं आ रही ना, जो आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही, वो पास्ट में बहुत अच्छी थी, ब्लेसिंग थी आपकी तरफ यूनिवर्स की। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि वो अनएक्सपेक्टेड आपकी अर्निंग हो गई थी। चाहे अर्निंग मतलब सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ मिरेकल हो गया लाइफ में, कोई मैजिक हो गया, अपने आप चीजें रिजॉल्व हो गई, वो अनएक्सपेक्टेडली अपने आप ही ऐसे इवेंट आए जो कि आपके लिए आपकी ट्रबल्स को खत्म कर गए। यानी आपकी लाइफ में ट्रबल भी आई तो वो खत्म हो गए, क्योंकि आप ब्लेस्ड थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। अब आपको लगा था कि वो चीजें ऐसे ही वर्क करेंगी, अच्छी चलेंगी, आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। लेकिन अभी आप टाइम टू गो की एनर्जी में हो, ठीक है। यानी अब क्या हुआ कि वो चीजें वैसे वर्क नहीं कर रही हैं जैसे वो पहले कर रही थी या पहले हुआ करती थी।
तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे टाइम टू गो की एनर्जी में, मुझे सबसे पहले तो आप कैसा फील कर रहे हो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई कंप्लीशन फील कर रहे हो एक्वेरियस। आपको लग रहा है ये एंड हो गया साइकिल, आपको लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं है, अब कुछ, इवन आपको ऐसा भी लग रहा है कि अब तो कुछ सीखने को भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सीख लिया, मुझे यूनिवर्स ने सब कुछ तो सिखा दिया, मैं वक्त से पहले तो मैच्योर हो गया, अब क्या सीखूं मैं इसमें, लर्निंग क्या है, सब आता है मुझे, तो वो वाली फीलिंग भी है। ठीक है, तो अभी आप एक ऐसी साइकिल से निकलने की कोशिश कर रहे हो, या प्रेजेंट सिचुएशन में मैं आपको उसमें देख रही हूँ कि आप उस साइकिल में हो अभी भी और उसकी एंडिंग चल रही है, तो आपको थोड़ा सा टफ टाइम फील हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, ये खत्म भी नहीं हो रहा, शुरू भी नहीं हो रहा, न्यू बिगनिंग्स की बात कर रहे थे, न्यू बिगनिंग्स भी नहीं हो रही हमारी लाइफ में, और बार बार पास्ट याद आता है कि पास्ट तो इतना अच्छा था, अब ज़्यादा खराब है। तो ये वो टाइम है जबकि आपको मूव ऑन करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे। ठीक है, एंड प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस के कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जो कि आपको पीछे खींच रहे हो शायद। ठीक है, बट यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो यही है कि भाई ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, ये डेस्टिनी का प्लान है एक्वेरियस। तो डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ सोचा है, बट आप शायद वहीं अटके हुए हो, वहीं एक एंडिंग पे अटके हुए हो। आपको लग रहा है अब एंड होगी ये सिचुएशन, बस अब एंड है तो अब एंड है, लेकिन एक्चुअली में हो सकता है ये कोई साइकिल का एंड है। एक्चुअली में हो सकता है कि हाँ ये कोई सिचुएशन एंड है तो अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप वहां नहीं बढ़ रहे, तो कुछ ना कुछ कमियां यहाँ टाइम टू गो कह रहा है कि भाई जाओ आगे बढ़ो, चाहे उस सिचुएशन में साइकिल में एंड करके अब आगे बढ़ना है, चाहे किसी नए पैटर्न पे आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ना है, स्टक नहीं होना एक्वेरियस। लेकिन मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि आप बड़े थक गए हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो कुछ भी नया है वो अब आ जाए ना मेरे पास नया, अगर कुछ एंड हुआ है, लेकिन एक्चुअली में आपको मूव करना पड़ेगा आगे, तब वो चीज आएंगी। मे बी आप पास्ट को छोड़ ही नहीं रहे हो, आप एंडिंग को कहते हैं ना रजिस्ट कर रहे हो, या आप जैसे एंडिंग हो गई तो उससे कहीं ना कहीं इमोशनली या स्पिरिचुअली अटैच्ड हो उस चीज से। फिजिकली तो चलो चली गई चीजें, आप एंडिंग हो गई, वर्ड में एंडिंग हो गई, डेस्टिनी ने कर दी, पर कहीं ना कहीं इंटेंशनली आप जुड़े हुए हो। सो वो चीज की वजह से यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इट्स टाइम टू गो, आगे बढ़ो। अगर आपको सेम डायरेक्शन में भी जाना है तो भी आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको न्यू जर्नी भी स्टार्ट करनी है तो भी आगे बढ़ना है। कोई भी लाइफ का साइकिल ऐसा होता ही नहीं है जहां आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सो ये बेसिकली एक ट्रांजिशन टाइम है, डेथ की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो ये ट्रांजिशन या ये चेंज, अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है एक्वेरियस, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा, आपको चेंज लाने के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली अपनी तरफ आपकी तरफ नहीं आएगा। ठीक है, सो अभी आपकी ये सिचुएशन है कि आप बड़े ऐसे हो रहे हो कि लेट गो करना है, लेट गो करना है, लेकिन जानते हुए पूछते हुए भी कि हाँ लेट गो करना है, लेट गो कैसे करना है आपको समझ में नहीं आ रहा। Then we have chopwood. Chopwood is 45 और 49 नंबर या 42 और 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, 2, 9, 6, 42, 45, 22, 4, 5 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 नंबर। ठीक है, यस। अब यहाँ पे ये कार्ड क्या कह रहा है, ये तो प्रेजेंट सिचुएशन हो गई, आने वाले टाइम से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर बड़े सपने देख रहे हो, ठीक है, कि कोई बहुत बड़ी आपको अचीवमेंट मिल जाए इस टाइम में, या कोई आपका सपना है वो पूरा हो जाए, या आप कुछ चाह रहे हो वो चीज हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि एक कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको 19 से 25 के बीच में मिल जाएगी। अब क्या करें, नहीं मिल रही तो परेशान हुए बैठे, जैसे आप अभी नहीं छोड़ पा रहे हो सिचुएशन को, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो क्या करें। तो ये रीडिंग शायद आप इसलिए देख रहे हो एक्वेरियस कि मैं आपको ये बताऊं कि इस पर्टिकुलर टाइम में आप किसी बिग ड्रीम को लेकर के, बिग सिचुएशन को लेकर के, उससे निकलने के बारे में नहीं सोचें। ऐसा नहीं कह रहा है ये कार्ड कि जिंदगी में बड़े सारे स्ट्रगल आ रहे हैं, बहुत परेशानी आ रही है, नहीं, वो ये नहीं कह रहा। लेकिन लाइफ में शायद ये वो टाइम नहीं है जब आप बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल कर लो। दैट्स गुड इनफ। ठीक है, नहीं मिल रहा, आपको पहले से पता है कि इस टाइम से आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। तो सबसे पहले तो ये है कि
ग्राउंडेड होने की जरूरी है हर सिचुएशन, हर एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। हर दिन सेम नहीं होता, हर दिन ब्यूटीफुल नहीं होगा। फुल ब्लॉसमिंग होने में भी एक पर्टिकुलर टाइम लगता है, पतझड़ भी आता है अगर सावन आएगा तो वही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ठीक है, अभी मैं किसी बड़े फूल खिले मेरी लाइफ में, मैं खुश रहूं, ऐसी कोई सिचुएशन मेरी लाइफ में नहीं आती दिख रही। आ जाए बहुत अच्छी चीज़ है, हम ये भी नहीं कह रहे कि नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग कह रही हूँ। सो मुझे ऐसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं, ना लोगों से, ना सिचुएशन से, ना अपने आप से कि मैं बदल लूँगा सिचुएशन को इन 6 दिन के अंदर। तो मैं इस चीज़ को जैसे चल रहा है, एक नॉर्मल रूटीन जैसा मेरा है वैसे मैं चलने दूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई डेड लीव्स हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसी जैसे कहते हैं ना कि आप गार्डनिंग भी करते होंगे तो एक रूल होता है कि अगर कोई पुराना पत्ता सूख गया है या एक डाल जो है वो खराब होने लगी है तो उस डाल को काट दिया जाता है, तभी पेड़ आगे बढ़ता है। यही गार्डनिंग का रूल है। तो सेम वो आपको कह रहे हैं कि ये टाइम क्या है, फिर अगर मैं बड़े सपने नहीं देखूं, अगर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो मैं क्या करूं। तो आप क्या करो कि जो ये टाइम टू गो की एनर्जी है इसको थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करो। जो पुरानी चीजें, जो पुराने बर्डन, जो पुरानी सोच आप लेके चल रहे हो एक्वेरियस, उसको निकाल दो, उसको निकालो, डेड स्किन को निकालो अपने ऊपर से। कोई एक्सपीरियंस है आपके पास पास्ट का, उसको रिलीज करो, क्योंकि कुछ बड़ा तो आप नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर सकते हो, जो पुराना खराब है उसे खत्म करो। दूसरी चीज, मैं गार्डनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में ही कह रही हूँ कि पानी सॉइल तक या जड़ तक या रूट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मुझे पता है कि अभी फूल नहीं खिलेगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, केयर कर सकती हूँ, मैं पानी दे सकती हूँ सॉइल को। यानी मेरे को अगर किसी लोगों से एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करें, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, मुझे पता है कि वो अभी मेरे साथ अच्छा नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी रिलेशनशिप में हो आप, तो आप क्या करो कि अभी खुद से पोरिंग करो, अभी खुद से पानी दो उस सॉइल में, तो आगे चल के वो अच्छा प्लांट बनेगा और आपको सर्व करेगा। लेकिन ये टाइम है आपका केयर करने का, आपका सर्व करने का किसी को, ठीक है। और एक्सपेक्टेशंस नहीं करने इन दिनों में कि मैंने तो मेहनत किया, कुछ हो जाए। लेट द नेचर डू इट। नेचर अपने आप संभालेगा कि आपने क्या मेहनत की और क्या करना है। आपको सिर्फ अपना टाइम करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि आपके पास कुछ आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपने अपना अच्छाई निकाल के लोगों को दिया या इस सिचुएशन को दिया और उसे लेट गो कर दिया कि भाई अब ठीक है, जो होना है वो अच्छा हो जाए बस, ठीक है। सो बेसिकली आपको अपने गोल से थोड़ा सा आपका अटेंशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने गोल पे या आप जो सोच रहे हो वही सोचते रहोगे कि ये काम हो जाए तो आपको परेशानी होगी। तो आप अपने गोल से थोड़ा हटो और थोड़ा डीपर पर्पस जो है उनके ऊपर अपनी एनर्जी दो। एवरीडे टास्क में मेडिटेशन कर लिया आपने, एनर्जीज को क्लियर कर लिया, ऑरा क्लियर कर लिया अपना, ये सब करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ये एक इम्पॉर्टेंट फेज आपकी जिंदगी का ना हो भला है, लेकिन आप अपने आप को हील करने में या आप चीजों को छोटे छोटे स्टेप लेने में इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो, इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। और ग्राउंडेड रहना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ मिल गया तो अरे देखो आपने तो कहा था हमारे पास तो कुछ नहीं होगा और देखो हमारे साथ तो ये हो गया। तो बीइंग ग्राउंडेड, ये कार्ड यहाँ पे नेगेटिव कार्ड नहीं है, बट चॉपवुड कह रहा है कि भाई छोटे छोटे से ऑब्स्टिकल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल रखो। चॉपवुड आप समझ रहे होंगे, है ना, चॉपिंग। तो वही चीज है कि उसको ज्यादा आपको हायर लेवल पे या एकदम गोल ओरिएंटेड होके सोचोगे तो परेशान होगे। हल्के फुल्के दिन रहेंगे, उनको हल्की फुल्की एनर्जी में बिता लो। क्या सिचुएशन आएगी वो तो हम अभी आगे देख लेते हैं, ठीक है। सो ये है आपके लिए ओवरऑल इस टाइम ड्यूरेशन का मैसेज। लेट्स सी क्या सिचुएशन बनेगी एक्वेरियस पर पर्टिकुलर टाइम पे 19 से 25 जुलाई 2023। ठीक है, ऑलराइट, वी हैव द फूल। सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप में से काफी लोग जो हैं वो
ये टाइम टू गो की एनर्जी में हो, कुछ डिसाइड कर रहे हो अभी अपने लिए, और आने वाले टाइम में थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए, जैसे मैंने आपको समझाया है कि डेड स्किन को छोड़ दिया या चीज़ों को लेट गो कर दिया और अपने आगे बढ़ गए। ठीक है यार, होगा जो, अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आने, फूल क्या है कि वो उसको रोक रहा है कि खराब भी हो सकता है आगे, पता नहीं क्या मिलेगा, बट फूल इज लाइक ठीक है यार, चलने दो, जो चल रहा है वो चलने दो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, बुरा होगा तो मैं बुरे के लिए भी तैयार हूँ, अच्छा है तो मैं अच्छे के लिए भी तैयार हूँ। वो अपनी जर्नी शुरू कर रहा है, बस 0 नंबर का कार्ड है ना। तो वही एनर्जी आपकी दिख रही है कि कुछ डिसीजन आपने ऑलरेडी बना लिए हैं या बना चुके होंगे 19 तारीख से पहले, और फिर आप आगे बढ़ जाओगे कि ठीक है अब रिस्क लिया जाए लाइफ में थोड़े बहुत। ठीक है, अरे वाह क्या बढ़िया कार्ड आया तरीके से। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। ये रिस्क आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, और मैरिज से रिलेटेड हो सकते हैं फॉर कुछ लोग। ठीक है, कमिटमेंट, मैरिज, उसमें आप एक रिस्क ले सकते हो दोबारा। फाइनेंसेस से मतलब जैसे अपने आप को हील कर रहे हो, अगर कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई थी इन सेक्टर्स में तो आप फाइनली एक रिस्क ले रहे हो। अरे यार, ये 7 ऑफ सोर्ड्स न्यू मून एनर्जी में भी था और ये अभी भी आया है। कुंभ राशि, आप जो डिसीजन ले रहे हो ना बिगनिंग में, इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, अगर वो किसी और की सोच है ना, किसी और की समझ है, कोई और आपको ये चीज समझा रहा है, उस बेसिस पे मत करना। ठीक है, क्योंकि कोई डिसीजन जो आप ले रहे हो, अगर आप किसी और, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है उस डिसीजन में, बेसिकली कोई आपको गलत समझाइश दे सकता है या आपको दिखाए कुछ, हो कुछ। आप अपनी चीजों के लिए किसी पे डिपेंड मत होना। इट्स लाइक ये, इसमें खतरा है, आपको पता होना चाहिए इसमें खतरा, और ये पूरी तरह से आपका डिसीजन होना चाहिए। कोई आपको कहे कि वो इस खतरे से आपको बचा लेगा या बचा लेगी तो उस पर मत बिलीव करना। स्पेशली कोई फीमेल एनर्जी है ये, ठीक है, जो कि डिवोर्सी हो सकती है, या कोई सिंगल मदर हो सकती है, या बहुत डोमिनेटिंग कोई फीमेल हो सकती है। इससे धोखा मिलने के चांस हैं आपको इस पर्टिकुलर टाइम में, कि ये कहे कुछ और फिर वो चीजें नहीं करे, या ये मैनिपुलेट करे आपको। सबसे नहीं रेजोनेट होगा, बट कुछ लोगों के लिए आ रहा है। तो इसका तरीका क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, वो साइकिक एनर्जी भी एक लेके आई थी मैसेज, कि आपको लगे भी कि चीजें ठीक हो रही हैं और हम तो बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, कोई आपको ये विश्वास भी दिलाए, तो भी थोड़ा डाउटफुल ही रहना कि बच के चलना है इस टाइम में। ठीक है, वो मैंने आपको कह दिया, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच के चलना है वाले चीज में, क्योंकि ठीक है 6-7 दिन का ही तो समय है। अगर कुछ थोड़ा ध्यान ज्यादा भी रखना पड़ रहा है और आप किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क करके भी देख रहे हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप अच्छा है। बुराई किसमें है कि आप बिना बिना उसको सोचे समझे काम कर दो और फिर बाद में बैठे रहो। तो जब आपको ये मैसेज मिल रहा है तो इसमें समझ के चलना है। कोई एनर्जी आपको मैनिपुलेट कर सकती है, या आपको बाद में उसके सच पता चले, ऐसा हो सकता है। तो उस पर ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, उस पर विश्वास नहीं करना है। जो आपका मन है आप वो करो। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल सेक्टर में आ सकती हैं, या
जैसे कि मैंने कहा कि बिगनिंग इस वीक की आपकी बहुत अच्छी होगी, आप कुछ नया करना चाहोगे, खुश भी बहुत होगे, लेकिन एंड होते होते या मिड से ये वीक आप मान लो कि 20 तारीख के बाद से थोड़ा बहुत आपको रेजिस्टेंस फील होने लग जाएगा, थोड़ी बहुत चीज़ें आपके लिए ख़राब होने लग जाएं, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, 20 से नहीं तो 22 से ले लो आप। हो सकता है 20 तक सब बढ़िया अच्छा राजी खुशी जाएगा, लेकिन 22 तारीख से 25 तारीख तक थोड़ा बहुत आपके लिए ऐसी चीजें होंगी कि आप जिन पे विश्वास कर रहे हो, आप वो लोग अपनी चलाने लग जाएंगे, वो मैनिपुलेट करने लग जाएंगे, और वो कोई सच सामने आ जाएगा और आपको लगेगा आप अकेले रह गए। ठीक है, ओ गॉड, यहाँ किंग ही किंग एंड क्वीन ही क्वींस है। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं बेसिकली। ठीक है, बहुत तो किंग्स हैं, बहुत सारे लोगों की आप सुनते हो एक्वेरियस, तो उन सब की सुन के एकदम मिले जुले सी चीज हो जाती है आपके साथ कि आपको समझ ही नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। तो मैं देख रही हूँ कि 22 जुलाई तक तो कोई बहुत ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, अच्छे ही रहोगे, खुश रहोगे। 22 से 25 जुलाई के बीच में गड़बड़ हो सकती है। क्या करना चाहिए कि ये गड़बड़ आपकी लाइफ में नहीं हो या आप इनसे बच सको? तो जो मैंने आपको पहले गाइडेंस दिया था ऑलमोस्ट वही है। सोच समझ के डिसीजन लें, और डिसीजन सिर्फ आपके होने चाहिए, डिसीजन प्रैक्टिकल होना चाहिए, डिसीजन इमोशन या पैशन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि आप किसी से अट्रैक्टेड हो, अटैच हो, इसलिए आप कोई डिसीजन ले रहे हो। नहीं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखना इस टाइम में, और अपने आप से डिसीजन लेना। किसी और के इमोशंस, किसी और के पैशन, किसी और की बातें, मैनिपुलेशन से अफेक्ट होके कुछ मत करना। ठीक है, मून की एनर्जी आ रही है, अगर आप ऐसा करोगे तो एंड ऑफ द वीक तक थोड़े से डिप्रेस एनर्जी में जा सकते हो, अकेले पड़ सकते हो कि क्या हो गया ये, मेरे पास कोई नहीं रहा। ठीक है, लेट्स सी कि अलग अलग सिनेरियो ऑफ लाइफ में क्या सब हो सकता है कुंभ राशि 19 से 25 जुलाई 2023 के बीच में। चलिए लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियस। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल। तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर अभी कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आने वाले टाइम में आप देखोगे कि इम्प्रूवमेंट होगा आपकी हेल्थ में। ठीक है, लेट्स सी एजुकेशन कैसी रहेगी। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, कुंभ राशि के हैं, तो आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी एक्वेरियस। सो एजुकेशन वाइज थोड़ी बहुत आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है, थोड़ा सा समझने में किसी सब्जेक्ट को इशू हो सकता है, या आपको लगे कि आपको कुछ नया करना है लेकिन अभी आपके कुछ पास्ट के सब्जेक्ट बाकी हैं, कुछ बैक जैसा होता है ना, सप्लीमेंट्री एग्जाम है, ऐसी एनर्जीज भी हो सकती है किसी की। तो वो पास्ट की एनर्जीज को आप पहले रिगेन करो, उसके बाद फिर चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी कुछ पास्ट का बाकी है, पास्ट का सिलेबस बाकी है, पास्ट में आपने कुछ सोच रखा था, वो काम पूरा नहीं किया आपने, तो जब वो पूरा कर लोगे तो चीजें ठीक हो जाएगी। फैमिली का आपको सपोर्ट रहेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ अचीव भी कर सकते हो, लेकिन एंड ऑफ द वीक तक। ठीक है, बिगनिंग में थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि क्या करें, कैसे करें, पहले का भी बाकी है, सिलेबस कैसे पूरा होगा एंड ऑल। लेट्स सी कि आपका करियर और बिजनेस कैसा रहेगा एक्वेरियस।
बढ़िया करियर रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ सकती हैं, लोगों की मदद आपको मिल सकती है, बिजनेस आप साथ में कर सकते हो, पार्टनरशिप में आ सकते हो, अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन आप करियर में या करियर में ले सकते हो बेसिकली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नई जॉब की तलाश कर रहे हो तो वो अपॉर्चुनिटी भी मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। आप ट्रैवल भी कर सकते हो और कोई डिसीजन भी ले सकते हो, और लोगों की भी मदद मिलेगी आपको। अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में एक्वेरियस। लेट्स सी फाइनेंशियली ये टाइम कैसा रहेगा एक्वेरियंस के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। देखो पैसा है, ठीक है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में आप फाइनेंशियली काफी स्टेबल हो। आने वाले टाइम में भी आप काफी मेहनत कर रहे हो पैसे को कमाने के लिए, ऑनलाइन भी कुछ काम कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। लेकिन ये ऐसा रहेगा कि जैसे पूरे वीक में आपको आनंद नहीं रहेगा, आएगा और चला जाएगा वाली सिचुएशन है। तो आपको कमी लगेगी पैसे की, क्योंकि अभी आप सन एनर्जी में हो, आज की तारीख में आपके पास ज्यादा है। तो हो सकता है आप थोड़े बिल पे करने में थोड़ा खर्चा बढ़ जाए आपका, तो उसकी वजह से खुश तो रहोगे, स्टेबल। तो ऐसे रोने धोने वाली एनर्जी नहीं दिख रही। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड कहता है इन आउट एनर्जी है, कि टिका नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत सारा पैसा मिल गया तो बहुत कोई खुशी है। उसके लिए मेहनत कर रहे हो और थोड़ा सा काम भी कर रहे हो, वो खुशी भी दे रहा है, बट वो टेम्परेरी है, ठीक है। लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होगा। अगर आप मैरिड हो तो पर्सनल लाइफ में ये भी आ जाता है, ठीक है। सो पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली, मदर फादर सिबलिंग्स या कोई दूर की फैमिली में आपके बीच में पर्सनल लाइफ में क्या रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल, टावर, यहां 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया दोबारा। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ इसको। ओके एक्वेरियस, आप अपनी पर्सनल लाइफ में ना, अगर आपके कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपके वो डिस्प्यूट्स खत्म होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप भरोसा नहीं करते हो, ठीक है, अपने लोगों पे, अपनी फैमिली पे। उसके रीजंस हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रही कि वो भरोसे के लायक हैं, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे कह रहा है कि कोई तो चीज है जो कि यहाँ गलत है पर्सनल लाइफ में। तो ज्यादातर एक्वेरियंस के लिए वो पर्सनल लाइफ की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि करियर आपका बहुत अच्छा है, हेल्थ भी ठीक है, एजुकेशन वाइज भी ठीक है। यही 7 ऑफ सोर्ड्स और टावर आ रहा है। तो हो सकता है किसी ने आपको डिसिसिव एनर्जी दी, आपके साथ बुरा किया आपकी पर्सनल लाइफ में। तो वहां पे आप अगर वापस उस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हो, वापस से कोई पैचअप कर रहे हो इस टाइम ड्यूरेशन में, तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई धोखा आपको मिला था आपकी पर्सनल लाइफ में, लेकिन आप वापस से उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स आप उसको देख नहीं पा रहे हो सही तरीके से। तो थोड़ा सा आप अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों के साथ ध्यान रखना। मुझे कोई पर्सन, मैंने पूछा तो यही था कौन है वो, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं आ रहा, वो मजिशियन आ रहा है। मजिशियन वही है कि जो मैनिपुलेट कर ले, और वो तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी आ जाता है कि मैनिपुलेशन है। तो आप देखो आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति कौन है जो मैनिपुलेट कर लेता है, जो अपनी बातों में आप अंधे होकर के उसकी बातों पे विश्वास कर लेते हो एक्वेरियस। तो वो चीज जो है वो आप गलत कर रहे हो, वो आपको नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज अगर कोई लड़ाई हुई है तो वो रिजॉल्व हो जाएगी इस टाइम ड्यूरेशन में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, पर्सनल लाइफ में अच्छी एनर्जी नहीं है। कोई पीठ पीछे आपके लिए कुछ बोल सकता है और समथिंग लाइक दैट, ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। कोई नहीं, थोड़े टाइम की बात है। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है एक्वेरियस। अगर आप किसी को पसंद करते हो, कमिटेड हो, तो आपकी लव लाइफ में क्या रहेगा इस पर्टिकुलर टाइम में आपका इक्वेशन। लव लाइफ की डिटेल रीडिंग आप अलग से भी देखिएगा, ठीक है। यहाँ तो हम शॉर्ट में देख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, अरे वाह, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। बॉटम में डेविल है। डेविल हालांकि नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन
जब लव लाइफ में आता है तो अट्रैक्शन और अटैचमेंट को बताता है। तो अपने प्यार से अट्रैक्शन होना आपका या आपके पार्टनर का कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे आपके रिकंसिलेशन की संभावनाएं हैं एक्वेरियस, ठीक है। लव लाइफ में मैरिज के लिए, मैरिज की प्रपोजल की संभावनाएं हैं। काफी पॉजिटिव एनर्जीज है, तीनों कार्ड काफी पॉजिटिव है। सेकंड चांस आप किसी को दे सकते हो, आप किसी से मांग सकते हो सेकंड चांस, और मांगने में कोई बुराई भी नहीं है। यूनिकॉर्न है, बहुत ही मैजिकल वे में चीजें जो है आपकी रिजॉल्व होंगी। मैरिज मुझे दिख रही है, हो सकता है किसी की मैरिज में कोई इशू चल रहा हो तो वो भी रिजॉल्व हो जाए। इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि क्योंकि मैरिज में पर्सनल लाइफ पे आ जाती है, तो थोड़ा सा उन लोगों से बच के रहना जो पहले भी आपकी मैरिज में इन्वॉल्व रहे हैं, वो फिर से कुछ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे कार्ड है आपकी लव लाइफ में। सो ओके एक्वेरियस, ये मुझे यहाँ पे जो आपके लिए सिनेरियोज दिखे अलग अलग डिफरेंट एरिया में वो है। नाउ हम देखते हैं, 4 कार्ड निकालूंगी मैं यहाँ से, देखते हैं क्या क्या सिचुएशन का सामना आपको इन पर्टिकुलर डेज में करना है। तो ये तो डे ही 6 है, तो बहुत अच्छी चीज है, आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं क्या मैसेज आते हैं। 4 ऐसी सिचुएशन जो आपको 19 से 25 जुलाई के बीच में देखनी है और आपको उनको डील करना होगा। लेट्स सी। यस, 3 ऑफ पेंटिकल। सो आप में से काफी लोग काफी क्रिएटिव होने वाले हो, ठीक है। कुछ ऐसा अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो या कुछ ऐसा करने वाले हो जो आपको पसंद है, आप अपने पसंद का काम करने वाले हो। सॉरी, ओके। एंड 3 ऑफ पेंटिकल में ये भी आ जाता है कि क्योंकि 3 जने मिलके, तो मे बी कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो या किसी के साथ मिलके कुछ कर रहे हो, ठीक है। एंड दूसरी चीज, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल है, तो अगर आपने कोई मेहनत पहले की है, आप उसका पैसा चाहते हो, तो आपको वो पैसा मिलने वाला है इस पर्टिकुलर टाइम पे। जो मेहनत आपने किया है उसका पैसा आपको यहाँ पे मिलेगा। व्हाट एल्स? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, अगेन पैशन, कॉन्फिडेंस। किसी डायरेक्शन में, किसी सिचुएशन की तरफ आप एक्शन लेने वाले हो एक्वेरियस, क्योंकि आपको लगेगा कि ये एक्शन अभी नहीं लिया तो फिर आप कभी नहीं ले पाओगे। सो ये कोई एक्शन है जो कि आप लेने वाले हो किसी सिचुएशन के लिए इस पर्टिकुलर टाइम में। वैसे ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो पैशनेट एक्शन है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो आपकी किसी से फाइट हो, ये भी दिख रहा है मुझे कि आप एक्शन लो, इम्पल्सिव डिसीजन लो, जिससे कि आपकी फाइट हो सकती है किसी से। वाओ, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बैलेंस है यहाँ पे। सो थोड़ा बहुत आप पेशेंस भी रखोगे इस पर्टिकुलर टाइम पे, और कॉम्प्रोमाइज करने को भी रेडी रहोगे कि ठीक है, चीजें अगर मेरे कॉम्प्रोमाइज करने से बैलेंस हो रही हैं, तो मैं देख पा रही हूँ आपको कि आप किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करके सिचुएशन को बैलेंस करोगे। एंड वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कार्ड अपने आप आया है, और इस डेक का ये टावर कार्ड है। इस कार्ड पे लिख भी रहा है रिलीजिंग ओल्ड बिलीव सिस्टम। सो कुछ एक्वेरियंस की लाइफ में तो कुछ होगा, ठीक है, वो हमारे को पूरी एनर्जी मिल रही है। सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, लेकिन ये भी एक फेज हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कि एक लाइफ लेसन मिले, एक चेंज आ जाए, सडन चेंज, अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आ जाए, आपके सिचुएशंस में आ जाए, जिससे आपके जो ओल्ड बिलीव सिस्टम्स हैं, ओल्ड जो आपके सोच है, वो चेंज हो जाए एक्वेरियस। क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ सीख लिया आपने, बट ये आपकी एक और लर्निंग का पार्ट होगा बेसिकली। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा, सबकी में नहीं, लेकिन काफी लोगों के लिए अगर ये यहाँ कार्ड है तो इसके लिए रेडी रहें, इसमें कैसे बैलेंस करना है उसके लिए रेडी रहें, ठीक है। 333 नंबर दिख रहा है मुझे। सो यस, इट्स अ चेंज। ऑलराइट, लेट्स सी आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है एक्वेरियस। ये सारी सिचुएशंस में आपको ब्लेसिंग्स क्या मिलेगी, तो 2 कार्ड लेंगे हम यहाँ से। ब्लेसिंग फॉर एक्वेरियस 19 to 25 ऑफ जुलाई, 19 से 25 जुलाई के बीच एक्वेरियस की ब्लेसिंग।
ओके, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, विनिंग लॉटरी, मटेरियल ब्लिस इन अपकमिंग पीरियड। सो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो आपके करियर में आ भी रहा था। लॉटरी भी आपकी लग सकती है फाइनेंशियली, ठीक है, कुछ स्टेबिलिटी मिल जाए। और इसके अलावा आप कुछ परचेज भी कर सकते हो, मटेरियल ब्लिस भी आपकी लाइफ में आ सकता है। एंड वी हैव गणेश जी, ओवरकमिंग डिफिकल्टी, विजडम एंड ऑस्पिशियस टाइम। सो बेसिकली ना आपकी लाइफ में ये टाइम अच्छा है या नहीं इतना गारंटी नहीं है, लेकिन अपकमिंग पीरियड में मटेरियल ब्लिस भी है और ऑस्पिशियस टाइम भी आने वाला है आपकी लाइफ में। सो उसके लिए आप रेडी रहो, ठीक है। यस, कोई हैप्पीनेस, कोई सक्सेसफुल न्यूज आपको मिलेगी। अभी आप ओवरकम करोगे डिफिकल्टीज से, अभी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, अभी आपकी कोई लॉटरी भी लग सकती है, और सबसे बड़ी चीज कोई ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको कोई विजडम मिल सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आप रेडी रहें अभी। लेट्स सी एक्वेरियस, आपको इस टाइम में क्या ध्यान रखना चाहिए। स्पिरिट्स का मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। ऑलराइट, मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। सो अगर आप बहुत ज्यादा लोगों की सुन रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप बहुत ज्यादा खुद को पनिश कर रहे हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट करो कि वो आपके लिए कोई पैलेस है, और वो जैसा भी है, चाहे पुराना है, चाहे सही नहीं है, बट अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट करोगे तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। अगर आप लोगों की सुनोगे, उस खाना अच्छे से नहीं खाओगे सिर्फ इसलिए कि आपका वेट कम हो जाए, मे बी आप में से काफी लोग वेट रिडक्शन की कोशिश कर रहे हो, तो वो ऐसे नहीं होगा। इतना बदसलूकी के साथ अपनी बॉडी को ट्रीट मत करो, कहने का मतलब है इजी गोइंग में आप जो कर सकते हो वो करो। अपना पसंद का खाना कभी कभी, या अपनी बॉडी से प्यार करना, अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है एक्वेरियस। और आपको ऐसे लोगों की भी जरूरत नहीं है जो कि आपको आपके खराब चीजों पे आपको और सुनाते हैं और आपके नमक छिड़कते हैं। आपको पॉजिटिविटी देनी चाहिए, और लोगों से भी ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो आपको पॉजिटिविटी दे। आपको शुगर की जरूरत है, सॉल्ट की नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहो जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, आपको पसंद करते हैं, ना कि ऐसे लोगों के इर्द गिर्द जो आप में कमियां गिनाते हैं और उनकी सुन के फिर आप अपने ऊपर हार्श हो जाते हो। ओके, सो ये वेट कम करने में बुराई नहीं है। यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि मोटे हो तो मोटे ही रहो या आप अनफिट ही रहो। बेसिकली अनफिट वर्ड यूज करना चाहिए मुझे, मोटा पतला नहीं। सो अनफिट होने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन जो आपको पसंद है वो जैसे आप करना चाहते हो वैसे, लोगों की बातों में आके नहीं। ओके, यस, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। और यहाँ ना मुझे ये सारेगामा वाली रिदम भी दिख रही है। अगर आपको वेट रिडक्शन करना है और आपको म्यूजिक पसंद है तो आप जुम्बा पे जाओ, आप डाइट पे मत फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि आपको खाने का शौक है, आप खाओ, लेकिन आप जुम्बा कर सकते हो, आप कार्डियो कर सकते हो, गाने सुनते सुनते हो जाता है। तो ये आपको कहा जा रहा है कि अपने आप से, अपनी बॉडी से प्यार करो। हो सकता है आप हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हो तो आप हाइजीन का ध्यान रखो, बट अपने आप को सेल्फ केयर, सेल्फ लव दो अपनी बॉडी को। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। 4 नंबर यहाँ पे है, तो 4 नंबर 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि 22 था, वो भी 4 था, सो ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, दिस इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, आप गाइडेंस को फॉलो करके अपने समय को और अच्छा बनाएंगे एक्वेरियस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।